जनाब इस वक्त आपको बता दें कि एक डीसी द्वारा ऑर्डर जो है कल का ही एक ऑर्डर जो है पहले एक अखबार में एक खबर छपती है कि रोड जो है चौड़ा नहीं हो रहा। उसके बीच में कारण जो था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पीडीडी डिपार्टमेंट आ रहा था, जो अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पा रहा था या नहीं कर रहा था। वो जो रोड मैं आपको बता दूं, ये अखनूर जो है पुराने पुल से आयरन ब्रिज से जो निर्दोष चौक तक ये रोड बननी थी, ये रोड का चौड़ीकरण हो रहा है। इसलिए इसमें जो लगे हुए पोल थे, चाहे उसमें वृक्ष थे, उनके लिए डीसी साहब ने एक ऑर्डर जारी कर दिया कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करके इनको हटाया जाए और रोड का काम जल्दी से इसको किया जाए। पर आज हम उसी जगह, मैं बता दूं, पुराने पुल के पास खड़ा हूं और यहाँ एक विवाद जो है देखने को सामने आ रहा है। यहाँ कुछ लोग हमें कॉल करते हैं आखिर क्या कुछ परेशानी आ रही है। और मैं बात एक और करूंगा साहब, आप देख सकते हैं कि एक शख्स जो है वो ऊपर यहाँ पे ये लाइट को, यहाँ पे लाइट तारें बदल रहा है। वैसे तो बंद की ही गई है लाइटों की, पीछे से कनेक्शन तो है, बंद किया गया होगा। पर मैं बात करूं तो ये सेफ्टी, विदाउट सेफ्टी पैरामीटर्स के वर्क किया जा रहा है। हैंड ग्लव्स के अलावा बंदे के पाँव में जो है जूता नहीं है और सिर्फ हैंड ग्लव्स ही है जिससे वो काम कर रहा है। और प्रशासन, मैं आपको बताऊं, मौके पे मनाज साहब जी खड़े हुए हैं, ये यहाँ के AW साहब हैं, यहाँ के एक्शन साहब यहाँ पहुंचे, यहाँ खड़े हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, तस्वीरें उनके सामने जो है विदाउट सेफ्टी पैरामीटर्स के वर्क किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ऊपर एक शख्स जो है पोल के ऊपर चढ़ा हुआ है और उसके हालात आप देख सकते हैं किस तरह से वो काम कर रहा है। वो चप्पल में काम कर रहा है और चप्पल भी कौन सी है आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये काम किया जा रहा है। वो तस्वीरें आपके सामने हैं। विदाउट सेफ्टी पैरामीटर कुछ नहीं, ना तो इसके पैरों में जूता है ना ही कुछ और। यहाँ डिपार्टमेंट के लोग बड़े आराम से बैठ के यहाँ देख रहे हैं इस चीज को लेके। और जनाब ये सेफ्टी पैरामीटर्स पे 0 रेशो काम हो रहा है। यहाँ विदाउट सेफ्टी पैरामीटर्स के वर्क किया जा रहा है। उस शख्स ने तो लगा रखे हैं हैंड ग्लव्स और यहाँ पे तो जनाब ने कुछ भी नहीं लगा रखा। चप्पल लगा के यहाँ खड़े ऊपर चढ़े हुए हैं। सबसे पहले तो सर बाकी बाद में बात करेंगे। सर ये शख्स जो चढ़ा हुआ है आप डिपार्टमेंट के ओहदेदार आदमी है और यहाँ पे विदाउट सेफ्टी पैरामीटर सर काम कर रहा है और आपने इसको रोकने का प्रयास के बजाय आप यहाँ पे खड़े होकर काम करवा रहे हैं। डीसी का ऑर्डर था कि काम को जल्दी किया जाए, तो क्या विदाउट सेफ्टी पैरामीटर सर ये काम होंगे? सर की तरफ से कोई नहीं। जय साहब कौन है साहब यहाँ? और कौन है डिपार्टमेंट से? मैम आपसी डिपार्टमेंट से? मैम ये विदाउट सेफ्टी पैरामीटर, किसी का बच्चा है ये, है ना मैम? नहीं वो तो ठीक है, पैरामीटर्स हमने उनको दिए हुए, रस्सी से बैठे हुए, बाकी हेलमेट मैम नहीं है। हेलमेट नहीं है, हेलमेट की भी बात, उसके शूज नहीं है मैम, पैर में शूज तक नहीं थे, उसने अभी नीचे फेंके हैं। आप थे तब जब ये शूज लगा के ऊपर चढ़ा था। ये चढ़ा था, उसने ऊपर, उसको अनकंफर्टेबल था तो उसने शूज नीचे फेंके, आप देख सकते हैं गिरे हुए हैं। तो दूसरे शख्स मैम वो सामने है, वो भी हाँ मैम आप डिपार्टमेंट मौके पे खड़ा है। तो मैम आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कि विदाउट सेफ्टी क्या, सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी है बंदों की। जितना हमसे होता है हमने उनकी सेफ्टी के लिए जितनी लाइंस बंद करानी थी की है। बाकी हेलमेट वगैरह इमरजेंसी में हमारे पास नहीं थी, तो इट डजंट मीन्स कि वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट देयर सेफ्टी। मैम देखिए आपके पास इमरजेंसी में 2 हेलमेट नहीं है तो ये समझ, तो आप क्या कह सकते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट? हम नहीं कह सकते, हम नहीं, ना तो हम इंटेलिजेंट, हम बिल्कुल नहीं, हम इंटेलिजेंट नहीं, कुछ नहीं। क्या बोला जाता है कि हम सब गलत हैं यहाँ पे? हम आपको बोला, हम यहाँ बैठे, हमने गलत बोला कब? सवाल के, और आप इस बात को सॉल्व करने के बजाय यू आर जस्ट गोइंग ऑन द। हमने आपको गलत बोला कुछ? आपको सिर्फ पूछा है कि मैम शूज नहीं डाले हैं, हमने ये बोला। पहने थे, उसने उतारे हैं, पूछो जरा नीचे देखो। जब चढ़ा था खंबे पे शूज पहन के ही चढ़ा था, वो भी वहाँ चढ़ा था शूज पहन के चढ़ा था, रस्सी लेके चढ़ा था जो चढ़ते हैं ऊपर। ये जल्दबाजी में काम कर रहे हैं मैम भी डिपार्टमेंट से, और मैम का कहना है कि चलो हम उनके साथ जो है गलत इस चीज को दर्शाना चाहते हैं, तो क्षमा चाहते हैं डिपार्टमेंट से कि हम गलत दर्शाना चाहते हैं। तो सेफ्टी पैरामीटर्स ये नहीं थे इमरजेंसी में, मैम ने बताया। पर जिन लोगों ने हमें बुलाया, बताइए जनाब, अब आप बताइए क्यों बुलाया हमें? जय साहब ने सुबह मेरे साथ बात करते हैं, कहते हैं कि ये पेड़ काटना है, ठीक है, इस पेड़ के सीधी लाइन खींचनी है, मैं कोई आम का पेड़, तो इन्होंने एग्री कर लिया, पूरा मेरे साथ बात थी। तो मैंने इनको कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप सीधी कर दो लाइन। कुछ लोग हमारे ये सामने वाले जाते हैं कि वो कहते हैं दोनों जाते हैं, 2 लोग जाते हैं साइड, वो कहता है उधर आएगी वो आएगी, मैं वो तुम्हारा मैटर है, मेरे उधर खंबे नहीं लगने चाहिए। तो मैम मैं खंबे नहीं लगा रहा, सीधे लाइन जा रही है।
ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं है सीधी लाइन लगाने में, लेकिन क्या किया डिपार्टमेंट जैसे ही इधर आता है ये पोल पे चढ़ जाते हैं, फिर एक लड़का बैठता है इनके डिपार्टमेंट पे और इनको मार धमकी देता है इनके ऊपर, वो दौड़ के जाता है इनके पास, बोलता है कि वो उतारने नहीं दे रहा हमें तार, ठीक है, तार उतारने नहीं दे रहा। फिर इनकी बात डिस्कस होती है डिपार्टमेंट की, तीनों डिपार्टमेंट की डिस्कस होती है, फिर फटाफट खंभा लगा देते हैं इधर। हाँ ये खंभा लगाते हैं, हाँ ये खंभा लगा दो 35 के बाहर लगना चाहिए, 35 के अंदर लगा दिया इन्होंने। हाँ ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये एक लड़का है जो आरटी लगाता है, वो क्या कहता है हर अफसर को, जैसे ही कोई मेरा काम करने आएगा, नीचे रास्ता बनाने आएगा, वो उसको आरटी भेज देता है, कहता है कि क्या ना मैं तेरे खिलाफ वो करूंगा। अब अगर इसका कोई सर्वे हुआ है या नहीं हुआ है, जहाँ हमारी तरफ रोड कम है, जहाँ ज्यादा है, वो डिपार्टमेंट क्लियर करे ना हमारे साथ। आपने किसी से बात की इसके बारे में? हाँ मेरी बात डीसी से हुई, मैं डीसी मौके पे लाया मैंने, और डीसी ने कहा कोई बात नहीं, हम तहकीकात 35 जाएंगे इस साइड, पूरा 35 जाएंगे। डीसी साहब ने उसी दिन तुरंत का अखबार में निकाला, मेरा पेज है मेरे पास पे, ठीक है, वो अभी शायद देखा कहाँ, उस बार 35 निकाला उन्होंने, एक मिनट, उन्होंने अखबार पे पेज 35 निकाला कि उसके बाद हाँ उसके बाद क्या हुआ कि इनका काम बंद कर दिया हमने कि हमारा 35 नहीं लोगे तो हम नहीं करें। फिर इनके साथ जब डीसी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। फिर तहसीलदार पटवारी आए यहाँ पर, उधर नीचे गए, उन्होंने पुल का काम स्टार्ट कराया। उन्होंने हमें एक बोला कि आप जब तक पुल आपका नीचे है वो सरकारी जगह पे आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर। मैंने कहा ठीक है सर, जब आप ऊपर आएगा आप बंद करवा देना। जब हमारा डिस्प्यूट चल रहा था, हमारी जमीन जा रही थी, ठीक है, हमारी प्रॉब्लम थी, तो हमने क्या किया कि जब ऊपर आया तो हम बंद करवा दिया, बोला कि अभी ये सरकारी नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने बंद किया। हमारा चल रहा है सिस्टम, हमारा हालांकि क्या चल रहा है, जो भी सिस्टम चल रहा है। फिर हम डीसी के पास गए, इधर एसडीएम के पास गए, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपका शुरू हो जाएगा, तो कोई चक्कर नहीं। उसके बाद हमारी बात हुई कि हम रोड अभी शुरू करेंगे, ठीक है, इधर से। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारा पानी निकलना चाहिए, पानी नहीं चलना है। उससे क्या कहना चाहते हैं, आपके साथ क्या हमारी लाइन और आगे हमारे घर के पास आ गई है। इन्होंने रिश्वत खाई है, डिपार्टमेंट वालों ने सुबह से इधर बैठे, इन्होंने रिश्वत खाई है। देखो लाइन कितनी हमारे घर की तरफ और हो गई, खाया इन्होंने खाया। हाँ देखो, इन्होंने उनके साथ मिलके हमारी लाइन और इधर कर ली, 2 लाइन ली जाती है। पहले ये बताओ, अगर कोई मीडिया का बोल दे रिश्वत सामने ली जाती है तो मैं अपना गला कटा दूंगा, लेकिन रिश्वत ली है, क्या ली, कैसा हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन खंबा अनथराइज लगाया गया। ये मैडम को मैंने 20 बार बुलाया, भाई नीचे आओ मैडम, मौका देखो, नहीं गई मैडम। ये जय साहब है, इन्होंने मेरे पे एलिगेशन लगाया, पुलिस बुलाई मेरे लिए कि मारा पड़ गया। कहाँ से मारा हुआ इनको इनकी तहकीकात की जाए, इनको पूछा जाए कि हमने कब मारा। हम पूछ नहीं सकते ये पब्लिक सर्वेंट है या हमारे दुश्मन है। ये हमारे अगर तार लगा के कल को चले जाते हैं, कौन जिम्मेवार है? तार कितनी गई है हमारे घर की तरफ, देखो कितनी तार गई, 2 ही लाइनें शिफ्ट हो गई है। 2 रिटर्न में दे सकते हैं लिख के। ये मेरे को बोला ला, तेरे को थाने में दिखा, सुबह का एक टुकड़ा नहीं खाया, बुढ़ी तेरे को थाने। मैं क्या चल पुत्र दिखा। फिलहाल इनकी लाइन से वहाँ पे बच्चा आज से कोई 6-7 महीने पहले, ठीक है, तब भी इन्होंने एक्सीडेंट केस डाल के वो क्लोज कर दिया, कहते कि वो एक्सीडेंट केस है, वो बच्चा ऐसे अपनी गलती से मरा हुआ है। कोई बच्चा जाएगा ऐसे तार को हाथ लगाने से? अभी इनको पता है कि जहाँ काम बंद है, ये इसको इधर काम नहीं चलने दे रहे, तो ये उस लैंड पे क्यों काम करवा रहे हैं? ये डिस्प्यूट है, क्योंकि अभी तक इसका पैसा दिया या नहीं दिया वो हैंड ओवर नहीं हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट का अभी ये कोर्ट में केस है। जब हैंड ओवर देगा, कोर्ट देगा, डिसीजन देगा मेरी है या नहीं है। ये मेरी नहीं होगी तो कोई बात नहीं, वो तो कोर्ट देगा ना। ये थोड़े अंतराज हमारे उसमें घुस सकते हैं। कोर्ट केस चल रहा है इस जगह का? हाँ जी। फिर तो सर ये कैसे आप वहाँ पे अगर काम कर रहे हैं? ये कहने पे गलत किया, ये बंदा है ना, उसके कहने पे एक दो है, इनके कहने पे 10 क्वांटल आम थे, 10 क्वांटल आम थे इस पेड़ के ऊपर। 10 क्वांटल आम जो काट दिए वो देखो। नहीं, वो तो डीसी साहब का चलो ऑर्डर था, मैं मानता हूँ। नहीं, डीसी का कोई ऑर्डर नहीं है, पेड़ का कोई ऑर्डर नहीं है। ये जबरदस्ती किया उन्होंने, जबरदस्ती, ये जबरदस्ती किया उन्होंने। मार कर लिस्ट करवा के लाई एसडीएम से, पता चलेगा। ये देखो कितने फुट इधर की है। नीचे आम रखे मैं टोकरी भर के। उन्होंने बोला इस खंबे पे तार मत चढ़ाना, इनको बोला है, फोन करके बोला मैंने, एसडीएम ने बोला यार उधर खंबे पे तार मत चढ़ाओ, नहीं चढ़ाओ, ठीक है। क्यों चढ़ा रहे? जबरदस्ती चढ़ा रहे हैं। देखो मेरे पास इतने रिटर्न पड़े हैं सर, मेरे पास इतने हर नाम डीसी के हैं। इनके मैंने एप्लीकेशन इनको भी दी हुई है, इनके जय साहब को, इनके भी पास है मेरे पास एप्लीकेशन। तो जनाब यहाँ आपके सामने ये डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है। ये डिपार्टमेंट सीडीडी डिपार्टमेंट यहाँ पे काम कर रहा है, बिजली विभाग, और
ये कुछ लोग हैं जिनका आरोप ये यहाँ पे लगाया जा रहा है डिपार्टमेंट पे कि यहाँ पे कुछ मिली भगत करके इस पोल को ये लगा दिया गया। पहले ने आख्या कि भाई ये ठीक है, ये नहीं लाना, सीधी लाइन खींची लेनी है। अच्छा, पहले ये कहा गया कि ये जो पोल है उस पोल को बता दें, उस पोल से ये कहा गया पहले इनके द्वारा, डिपार्टमेंट द्वारा, कि उस पोल तक ये लाइट जो है डायरेक्ट लगा दी जाएगी। पर अभी जिस समय हम यहाँ खड़े हैं इस पोल को यहाँ पे लगा दिया जा रहा है और उसके ऊपर आप देख ही रहे हैं काम हो रहा है। जहां डीसी द्वारा ये ऑर्डर दिया गया, ये कहा जा रहा है कि रोड के अंदर जो भी काम बचे हैं उसको जल्द फिनिश कीजिए। रोड के अंदर लगा दिए गए। ये जनाब ये तो डिपार्टमेंट ही चेक करेगा, जहाँ फिर वो चेक करेंगे जो रोड कंपनी बना रही है उनके द्वारा ये होगा। सर, ये जो पोल कहा जा रहा है डीसी अपने ना डीसी बिना काम के नहीं करते। पढ़ के सुनो, पहले पढ़ो ना, आप पढ़ो ना, आपने उनका भी डॉक्यूमेंट पढ़ा, आप ये पढ़ो सर प्लीज, आप पढ़ो ना। ये उन्होंने तो कहा जितने भी यहाँ पे आपके तुम पढ़े लिखे हो ना, इतना कुछ बनाते हो जिससे हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहे। उधर गई है, इन्हें अपना हमारा प्लाट बचाया, ठीक है, सारे ने उन्हें प्लाट बचाया अपना, बोले हमारा प्लाट है, उधर प्लाट में नहीं आनी चाहिए। 2 बारी गई, 2 बारी डीसी से कितनी बत्ती आई है? मैम, डीसी द्वारा कहा जा रहा है कि जितने पोल हैं जहाँ ट्रीज हैं उनको यहाँ से हमने ट्री को नहीं, मेरे होते हुए ना डियर सुनो, मेरे होते हुए इन ट्रीज का कुछ नहीं हुआ। ये खंबा उन्होंने कहा था इससे लोकेट करना, हमने इनको बोला करना, पेड़ नहीं कटना चाहिए। हम ये कह रहे हैं जैसे पेड़ कटना नहीं चाहिए, ओके। तो हमने सुना, फिर हमने वहाँ से इस खंबे को लगाना चाहा। हमारे 4 पोल खराब हुए ताकि इस पार्टी को परेशानी ना हो। फाइन, समझ रहे हो आप? तो ये मुझे वहाँ बुला रहे, मुझे क्या देखना, मुझे अपना खंबा देखना, उधर से यहाँ और उधर से वहाँ शिफ्ट करना है ताकि इन लोगों को दिक्कत ना हो। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इट इज अंडर गवर्नमेंट। कल को कोई प्रॉब्लम होगी, फॉरेस्ट है, वो गवर्नमेंट के साथ पैचअप करेगा। फाइन, इनको हम परेशानी कैसे, दीज आर पब्लिक, इनको प्यार से भी समझाया। इनका ये है कि इनको आम से, मैं समझती हूँ लोग आम का पेड़ अपने बेटे की तरह लगाते हैं, नो, तो इनको नहीं चाहिए कि ये आम कटना चाहिए। तो मैंने बोला अंकल ठीक है, वहां से उठा के यहाँ और यहाँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब इन लोगों ने हमें पानी पिलाया इन दिस एरा, तो इनको लगता है कि वी आर विद देम। इतने एलिगेशन लगाए, हमें देखो ट्यूसडे तक इसको शिफ्ट करना है ताकि ये काम करे। इनका डिस्प्यूट है, पैसा नहीं है, दैट इज देयर हेडेक। जी, जैसे ये कह रहे हैं कि सुबह ये बात होती है, जैसे ये सुबह कहते हैं कि इन्होंने पहले डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कि यहाँ हम पोल नहीं लगाएंगे, फिर उसके बाद वही तो मैं आपको समझा रही हूँ क्यों हुआ है ये। आप देख रहे हैं कितने पोल है, 1 2 हमारे 3 पोल जाया हुए हैं, इसको हमने उखाड़ना है, रोड में आ गए ना। तो अब ये इनका मैंगो के ट्री को बचाने के लिए हमने इस पोल को इरेक्ट यहाँ करना पड़ा। आर यू गेटिंग? और यहाँ से उसको वापस लेना है। देखो हमें इस पोल से होगा मैम? नो, सीधा उधर क्रॉसिंग कर रहे हैं हम, हाँ, क्रॉस लगा के ताकि किसी को दिक्कत ना हो। हमारा काम है बिजली प्रोवाइड करना। हमें क्या है कि इनकी रोड को ना ये गालियां निकाल रहे हैं, बद्दुआ दे रहे हैं, मतलब फॉर व्हाट? हम भी तो मुलाजिम है ना, हमें इनकी पर्सनल या किसी के रिव्यू से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना। इनका जो है डीसी के पास जाए, अपनी कंपनसेशन ले, हमें जो ऑर्डर दिया हम वो काम कर रहे हैं। हाँ, बोला है ना सेंटर वाले का, हाँ दिया है ना, आप समझ आ रहे हैं ना। आपने सुबह क्यों नहीं बोला मुझे क्या चीज? जो पेड़ काटना था तो फिर क्यों काटा आपने पेड़? उस पेड़ के हाथ हमें पीछे से डायरेक्शन आती है और समझ रहे हैं। ये भी बेचारा चाहिए, ये क्या करेगा? तभी इसके साथ सारे बैठे हैं। Are you getting? We are not, हम सिविल सर्वेंट है, हमारा काम सीधी बात है, हम करना। आम का पेड़ इन्होंने कुड़वाया, वो किस लिए कुड़वाया? वो किस लिए कुड़वाया इन्होंने? वो इसलिए कि लाइन इधर टर्न करनी, वो ऊंचाई में लेनी थी लाइन। पेड़ नहीं कटना चाहिए, ये नहीं, उसकी वजह से हमें इमरजेंसी में ये पोल लगाना पड़ेगा। अब काट दिया पेड़ हमने, ना मैडम जी काट। देखो सर, मेरे सामने नहीं ना कटा। जनाब यहाँ आपको बता दूं, डिपार्टमेंट से भी बात होती है, पीडीडी डिपार्टमेंट में बात हो रही थी। मैम ने ये बताया कि जनाब ये जो पोल है, हमें ऑर्डर जो आए थे डीसी द्वारा कि जितने भी इलेक्ट्रिसिटी पोल हैं उनको यहाँ से रोड के बीच जो आ रहे हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाए। उसी के ऑर्डर को बिहार में लेते हुए डिपार्टमेंट ने यहाँ ये बताया, डिपार्टमेंट का पक्ष भी हमने उसी वक्त अभी मैम के द्वारा बता दिया कि क्या कुछ है। पर यहाँ पे जिन्होंने हमें बुलाया था, इनका कहना था कि ये जो है हमारे साथ पक्षपात किया जा रहा है, ये इन लोगों का कहना है। शिफ्ट कर दी इन्होंने मेरी तरफ। देखो ये अगर कोई मतलब कोई लाइन लगी नहीं है,
ये देखो ना 5 फुट लाइन इधर हुई ना, आप उधर कैमरा मारना आपका देखो, कहना है कि ये लाइन यहाँ नहीं होनी चाहिए। ये सीधी आनी चाहिए, ये सीधी देखो यहाँ से एक साइड खींची लाइन, ये सामने है ना, मतलब इनको एक दुकान बन जाए इनकी 2 लाख रुपए की दुकान 10 लाख 20 की, तो उनको लाख रुपए देते क्या है? मैं ऐसा कुछ होगा कुछ जो एकदम से डिसीजन चेंज लिए हैं, क्यों लिए हैं? आपने इसके लिए कोई कार्रवाई एसडीएम साहब को लिखा है इसके लिए, डीसी साहब को लिखा है? हाँ, मैं एसडीएम साहब के पास गया था, उनको पहले जब हमारा डिस्प्यूट चल रहा था पानी का, ठीक है, ये पानी पर्सन डालते हैं, इनका भी डिस्प्यूट है, हमारा ये खंबे का, फिर इसके बारे में नहीं गए हम, खंबे के बारे में, क्योंकि हमने सोचा, इनसे बात हुई सुबह मेरी, ठीक है, अभी गए, उसके बाद में गए अभी, इनके बाद ये कहते हैं आपको कोई डीसी साहब ने कहा सीधी लाइन खींचनी चाहिए। हाँ जी साहब, इनके कहने पे वो तो जनाब यहाँ मैं आपको बता दूं, पुराने पुल के पास हूँ, यहाँ कुछ आरोप डिपार्टमेंट पे लग रहे हैं, हमने जहाँ आरोप लगा रहे हैं उनको भी दिखाया, यहाँ डिपार्टमेंट जो कह रहा है वो भी बताया, एसडीएम के पास ये पहुंचे हुए थे, अपनी परेशानी रखी है, एसडीएम ने डायरेक्शन भी कुछ दी हुई है, आगे जो भी कार्रवाई है एसडीएम काम नहीं कर रहे हैं। ये इन लोगों का डीसी साहब की डायरेक्शन पे डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है, जो डीसी साहब की डायरेक्शन थी उस पर कोई काम नहीं किया गया है। तो जनाब यहाँ डीसी साहब से भी ये कहना चाहते हैं कि जनाब ये डायरेक्शन पे काम नहीं हो रहा, ये आरोप लगा रहे हैं, डीसी साहब खुद इस चीज पे संज्ञान लें कि कितना काम जो है सही तरीके से, डीसी साहब ही इस पे कार्रवाई कर सकते हैं कि आखिर किस तरह से एसडीएम अखनूर परेशान हो रहे हैं, आके उनके साथ बैठ के बात करें कि आखिर ये परेशानी लोगों को क्यों आ रही है। इसी के साथ आप जुड़े थे सत्यमेव न्यूज के साथ।